बिना शादी के गर्भवती। एक लड़की रात के अंधेरे में दौड़े जा रही थी। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की सर्दी थी। वह लड़की जैसे ही पुल के पास पहुंची और पुल के नीचे बह रही नदी में कूदने वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाई, छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। जिसने उसका हाथ थामा था वह बोला, मरना है तुम्हें? भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है और तुम इसे कायर की तरह आत्महत्या कर व्यर्थ करना चाहती हो। तब उस लड़की ने अपना हाथ छुड़ाया और पीछे की ओर मुड़ी। जैसे ही सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट लड़की के फेस पर पड़ी, लड़के ने कहा, हीना, तुम इस हाल में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की उस लड़के को देखकर सहम सी गई और बोली, राहुल तुम? हीना के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे राहुल को देखकर। राहुल भी मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। राहुल ने हीना को गाड़ी में बैठने को कहा। हीना चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। राहुल ने हीना को पानी की बोतल दी और बोला, पानी पी लो। हीना ने चुपचाप पानी पी लिया। हीना सर्दी से काँप रही थी। राहुल ने कहा कि तुम्हें घर छोड़ दूं। तब हीना ने मना कर दिया। फिर पास ही के होटल में ले जाकर राहुल ने कहा, तुम फ्रेश हो लो पहले, फिर थोड़ा सही लगेगा। राहुल चाय मंगवा लेता है। फिर हीना के आते ही चाय पी दोनों ने और फिर राहुल ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ जो ऐसा करना चाहती हो? मैं किसी से नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ। हीना ने धीरे से कहा कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसने मुझे धोखा दिया। राहुल का दिल तड़प उठा यह बात सुनकर। उसने कहा कि बताओ मुझे, कौन है वो और उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? तब हीना ने बताया कि हमारे ही कॉलेज का लड़का था वो लोग इस शहर में नए नए आए थे। मेरी एक दिन स्कूटी खराब हो गई थी, तब उसने मेरी मदद की थी। ऐसे ही हमारी धीरे धीरे दोस्ती हो गई और दोस्ती कब जाने प्यार में बदल गई। और फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। उसने कहा कि हम दोनों शादी करेंगे और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस बात का घर में किसी को नहीं पता, बस दीदी के अलावा। मैंने यह बात किसी को भी बताने से मना किया है और मैंने यह बात ऋषि को बताई तो उसने मुझसे अबॉर्शन कराने के लिए कहा। मेरी शादी की बात मेरे पिताजी ने कहीं और कर रखी है, अपनी दोस्त की बेटी के साथ। उन्होंने उनके साथ वायदा किया है। मैं अपने पिताजी की बात टाल नहीं सकता हूँ। वह लोग बहुत पैसे वाले हैं। यह हमारे साथ बिजनेस में डील हो चुकी है। मेरे फ्यूचर की बात है। मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। मैं घर आकर अपने रूम में रोने लगी तो दीदी और माँ और फिर पापा सबको यह बात पता चल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब मैंने सोचा मैं जीना नहीं चाहती, मेरे घर वालों की सबकी बेइज्जती होगी। अगले दिन मम्मी ने कहा कि हॉस्पिटल चलो, पर वहाँ भी कुछ ना हो सका। अब मेरे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने कहा, काफ़ी रात हो चुकी है और तुम्हें घर जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी और को पता चले कि तुम घर पर नहीं हो। यह कहकर राहुल और हीना कार में बिठाकर उसको उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन ऋषि हीना के घर आता है और कहा उसने कि भाभी चलो मंदिर चलते हैं। वहाँ पर अपनी भाभी से बात करता है। हीना से शादी करना चाहता हूँ और कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। हीना की बहन मान गई। फिर दोनों परिवारों से बात की और अगले ही सप्ताह उनकी शादी करा दी गई। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। उनके बेटा हुआ और कुछ सालों बाद एक बेटी का जन्म हुआ। एक दिन हीना और उसका बेटा शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए थे। वहाँ पर ऋषि को देखा। ऋषि ने हीना से माफ़ी मांगनी चाहिए
और कहा, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी उस लड़की के साथ शादी तो हुई पर चल ना सकी। उन लोगों ने हमें धोखा दिया और कुछ समय बाद तलाक ले लिया। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। मेरी बहन की शादी टूट गई। मेरी माँ उस गम को सह न सकी। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, शायद उसी की सज़ा हमें मिली। हिना ने गुस्से में कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं उस दिन आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन राहुल ने मुझे बचा लिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, यह कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन उनकी एनिवर्सरी थी। तब राहुल ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरा जीवन संवार दिया। तुम मेरी जीवन साथी हो, मेरे बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दिया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी के साथ गलत करोगे तो खुद सुखी नहीं रह पाओगे।